हाय गाइस, प्रीपोजिशन के साथ हम आ गए हैं विथ हमारा प्रीपोजिशन है। विथ का इस्तेमाल कहाँ होता है और विदाउट। दो प्रीपोजिशंस लाए हैं एक ही वीडियो में, विथ और विदाउट। विथ के माने तो अगर देखा जाए तो किसी के साथ, किसी का किसी के साथ होना, किसी के हमरा होना। जैसे कि मान लो कि मैं आपको बताऊं कि विथ के जो है ना 3 यूजेस है। अब मैं आपको पिक्चर की थ्रू समझाता हूँ कि मज़े मज़े से समझते हैं। दिस इज योर फादर, ठीक है। दिस इज योर फादर, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, उड़ा है इसीलिए। एंड दिस इज यू, एंड यू, आप, ये आप हो और वो आपके फादर हैं, यानी कि आप अपने फादर के साथ हो। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। जब आप किसी के साथ हो, किसी के हमरा हो, मान लो आप किसी अपने दोस्त के साथ हो, तब भी आप क्या लगा सकते हो, विथ लगा सकते हो। ये आप हो और ये आपका दोस्त है, तो अपने दोस्त के साथ आप हो तो आप क्या लगाओगे, आप विथ लगाओगे। किसी के हमरा, किसी के साथ होना, मतलब ये क्या है, ये विथ है। विथ के साथ आप, मतलब किसी के साथ हो तो आप विथ को लगा सकते हो, यानी कि किसी के हमरा और किसी के साथ होना आप विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। और दूसरा यूज है विथ का, एक तो के साथ के हमरा, और जो दूसरा यूज है इसका किसी के जरिए। गाइस किसी के जरिए, किसी चीज के जरिए आप किसी को मारते हो या किसी से कुछ कहते हो, तो उस चीज का अगर आप जिक्र कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, देखते हैं क्या बनता है, लेडी बनता है या लेडी। यहाँ पे एक लेडी है और उसने क्या किया है, एक नाइफ उठाया है। ये एक नाइफ है, ठीक है, चाकू है। तो वो क्या कर रहा है, इस चाकू से किसी को मार रहा है। तो अपने किसी दुश्मन को मार रहा है। किससे मार रहा है, इस चाकू से वो किसी को मार रहा है। तो ये चाकू के साथ किसी को मारता है, किसी चीज के साथ किसी को मारता है, तब हम उसके साथ भी विथ लगाते हैं गाइस। विथ का एक यूज यही होता है, किसी चीज के जरिए, किसी चीज के साथ आप किसी को मारते हो। आप किसी को कुल्हाड़ी से मारते हो, किसी को लाठी से मारते हो, किसी को बंदूक से मारते हो, किसी को चाकू से मारते हो, उनके साथ आपको विथ लगाना है गाइस। ये था विथ का दूसरा यूज। और विथ का तीसरा यूज है किसी चीज का, किसी चीज किसी के साथ होना। एक था किसी के साथ होना, तीसरा है किसी चीज का किसी के साथ होना। अब मान लो, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, इसको मिटाता हूँ, समझ आ गया गाइस, क्लियर है। चलिए जी, अब तीसरा इसका यूज कहाँ होता है। तीसरा यूज है, चलो ये मेरा पैराडो गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, मेरा पैराडो गाड़ी है, ये मेरा गाड़ी है, ठीक है। और ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। अब मैं कहूँगा, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तेरा गाड़ी किधर है, ये मेरा भाई है, ठीक है। इसने मुझसे कहा कि तेरा गाड़ी किधर है, तो मैं कहूँगा कि मेरा गाड़ी या मेरा कार मेरे दोस्त के कहाँ पास है, या मेरे दोस्त के साथ है, मेरे दोस्त के पास है। मतलब आपकी कोई चीज़ है और वो किसी और के साथ है या और के पास है, तो आप वहाँ पर भी विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। विथ प्रीपोजिशन के 3 इस्तेमालात हैं और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला यूज़ मैंने बताया, किसी के हमरा, किसी के साथ हो आप, ठीक है, चाहे मम्मी के, डैडी के, दोस्त के साथ हो, जिसके साथ भी हो आप, वहाँ पे आप विथ लगा सकते हो प्रीपोजिशन। दूसरा यूज़ मैंने बताया, किसी के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए आप किसी को मार रहे हो, आप किसी को हंसा रहे हो, किसी को क्या करा रहे हो, उस चीज़ के ज़रिए आप करा रहे हो, तब भी आप विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। उसके बाद है किसी चीज़ का किसी चीज़ के, मतलब किसी के पास होना। अब आपकी कोई गाड़ी है, मोबाइल है,
जो चीज़ आपका किसी के पास है तब भी आप विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो गाइज। इतना तो क्लियर हो गया गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी के साथ हो तो आप कह सकते हो शी वेंट टू कराची विथ हर फादर। ठीक है, शी वेंट टू कराची विथ हर फादर। ये था पहले वाले का एग्जाम्पल। अब दूसरे वाले का एग्जाम्पल है किसी के जरिए। ही किल्ड देम विद अ गन। उसने एक गन के साथ उन्हें मारा। ये दूसरे वाले का था। अब तीसरे वाले का देखते हैं। तीसरे वाले का कहता है कि मेरी गाड़ी उसके पास है, तब वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। जैसे कि माई कार वॉज विथ हिम। देखिए गाइस, मैंने जो मिसाल दिया बिल्कुल उसी तरह मैंने समझाया। माई कार वॉज विथ हिम, मेरा कार है उसके पास है, उसके साथ है, तब मैं विथ प्रीपोजिशन लगाऊंगा। क्लियर है गाइस? विथ आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है विदाउट। गाइस विदाउट भी एक प्रीपोजिशन है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे करता हूँ, और ये आपका आता है विदाउट। चलिए जी, विदाउट कहाँ गए? विदाउट, ये विदाउट है। विदाउट का इस्तेमाल आप एक ही माना कर सकते हो, के बगैर। अब आप किसी चीज़ के बगैर हो, किसी शख्स के बगैर हो, जिसके भी बगैर हो, आप वहाँ पे आप विदाउट लगा सकते हो। जैसे कि हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, ही can't live without water. We can, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। We cannot live without water. जो चीज़ हमें ज़रूरत है, जो चीज़ हमें ज़रूरत है या जो किसी को ज़रूरत है, उसके बगैर हमें कोई चीज़ जो है ना ज़रूरत है, उसके बगैर हम वो लगाएंगे प्रीपोजिशन विदाउट लगाएंगे। तो जैसे कह सकते हो आप कि वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, तो आप कह सकते हो मैं उसे देख के बगैर रह नहीं सकता। तो कह सकते हो कि आई कैन लिव विदाउट हिम या हर। मान लो आप किसी लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसको देख के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। आई कैन, आप यहाँ पे कैन नॉट लगा सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म अब कॉन्ट्रैक्शंस में लगा रहा हूँ, इसीलिए आपको समझ नहीं आया। चलो मैं इसको करता हूँ फॉर्मल में करता हूँ। आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट लिव, आई कैन नॉट लिव सीइंग विदाउट हर। उसे देख के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये क्यों इस तरह कर दिया इसने? तो यहाँ तक काफी है। आई कैन नॉट, अच्छा ये कैन नॉट को मिक्स करता है इसलिए कैन नॉट अब इस तरह लिखा जाता है गाइस। कंप्यूटर भी कहता है कैन नॉट को इस तरह। आई कैन नॉट लिव सीइंग विदाउट हर, मैं उससे देख के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, क्लियर है गाइस? विदाउट आपका क्लियर होगा। ये था एक छोटा सा वीडियो विथ और विदाउट के, यानी कि के साथ और के बगैर, विथ और विदाउट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन दबाइएगा। जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपके लिए इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर।